पापा बड़ा प्राउड फील करते थे कि भाई मेरी बेटी पढ़ाई में भी इतनी होशियार है, हर चीज़ में बहुत है, नाम रोशन कर रही है, सब कुछ ऐसे करके। तो नॉर्मल इंसान मानना तो अपने आप को बंद कर दिया, अपने आप को सुपर वुमेन की तरह देखना शुरू कर दिया और गुड गर्ल सिंड्रोम। अब शादी के 5 साल के बाद बेबी हो गया। अब बेबी हो गया तो एक और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, अपने आप को ऐसे मशीन बना देना कि किसी दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सो रहे, बॉडी में पेन होना शुरू हो गया और फिर बिस्तर पर लेटती थी तो हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ। ये लेडी डिप्रेशन से बाहर आई, फिर से इनका बुझा हुआ चेहरा खिल गया। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। और चलो अब हम सुनते हैं इनकी पूरी कहानी, कैसे ये डिप्रेशन में गई, कैसे डिप्रेशन से बाहर आई। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड फीमेल जो कि MBA पढ़ी हुई है, इतना शार्प माइंड है कि अगर कोई भी चीज़ समझ लें तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में छप जाती है। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है और अंदर से नेचुरल मोटिवेशन, डिसिप्लिन, जैसे एक आइडियल वुमेन होती है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से इनके अंदर सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट थी। हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी, पापा का नाम हमेशा से ऊंचा किया। सो गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल का इनको इतनी बार टाइटल मिला, बहुत अच्छी बेटी है, भगवान ऐसी बेटी सबको दे, सबको दे, सबको दे, इतना ये टाइटल इनको मिला। और पापा बड़ा प्राउड फील करते थे कि भाई मेरी बेटी पढ़ाई में भी इतनी होशियार है, हर चीज़ में बहुत है, नाम रोशन कर रही है, सब कुछ ऐसे करके। तो वो टाइटल जो गुड गर्ल सिंड्रोम है वो हावी हो गया इन पे। मारा पीटा नहीं किसी ने, कोई अब्यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, सुन सुन के सबकॉन्शियस माइंड गुड गर्ल सिंड्रोम में आ गया। और बस वहीं से हुआ कि मैं तो अच्छी लड़की हूँ, मुझे तो सब कुछ अच्छे से ही करना है, मुझे तो अपने करियर में भी टॉप पे रहना है, मुझे तो ऐसे प्रूव करना है कि मैं एक सुपर वुमेन हूँ, मैं तो घर भी संभाल सकती हूँ, मैं तो अपना ऑफिस भी संभाल सकती हूँ, मैं तो बच्चे भी संभाल सकती हूँ, मैं तो रिश्तेदारी आना जाना सब संभाल सकती हूँ, मैं तो इंसान हुई ही नहीं, मैं तो सुपर वुमेन हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान मानना तो अपने आप को बंद कर दिया, अपने आप को सुपर वुमेन की तरह देखना शुरू कर दिया और गुड गर्ल सिंड्रोम। अब गुड गर्ल्स कैसी होती हैं? जो हमेशा सबका नाम रोशन करती हैं, सबको खुश रखती हैं। तो ऐसी इनकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से इमेज बन गई थी। चलिए, अच्छा खासा MBA किया, बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिव, सब कुछ देखने में भी बहुत खूबसूरत, बोलने में भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। अच्छा, शादी भी हो गई, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने कोई सताया है, नहीं, ना तो मायके में कोई प्रॉब्लम है और ना ही ससुराल में कोई सताने वाला था। कोई अत्याचार की कहानी नहीं सुना रही हूँ मैं आपको। आराम से शादी हुई, हस्बैंड से इच्छा जाहिर की कि मुझे अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखना है और मैं फैमिली को भी संभाल लूँगी। हस्बैंड ने कहा ठीक है, अगर फैमिली को भी संभाल लूँगी और जॉब भी करनी है, मुझे क्या दिक्कत है, आराम से करो, बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तो थोड़ा सा ऐसा ना हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉटर इन लॉ या एज अ वाइफ निगलेक्ट हो जाए। बाकी मुझे तुम्हारे करियर से, तुम्हारी ग्रोथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ में डील हो गई। अब इन्होंने तो अपना काम करना शुरू किया, और लेकिन क्योंकि गुड गर्ल सिंड्रोम, तो सुबह उठें, सारा अपने घर का काम मैनेज करना, फिर ऑफिस में जाना, वहाँ पर भी पूरा, क्योंकि एक इनके अंदर ये था कि मुझे ग्रो करना है, क्योंकि मुझे और नाम रोशन करना है, क्योंकि हमेशा नाम रोशन करने पर इनको प्रेज ही मिली है। तो इनको ये है कि अभी भी मुझे बहुत प्रोग्रेस करनी है, प्रोग्रेसिव माइंड डेवलप हो चुका है। फिर वहाँ से आकर मुझे डॉटर इन लॉ की, मुझे वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। तो फिर वहाँ से आकर भी ऐसा नहीं कि घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है, सपोर्ट है, लेकिन मुझे भी तो इन्वॉल्व होना है ना, मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो सुपर वुमेन हूँ। तो डबल ड्यूटी, और वो भी बड़ी कैडी ड्यूटी। सुबह 4 बजे उठ जाना और रात को 11:30-12 बजे लेटना, और बिल्कुल नॉर्मल मानना है इसे। तो क्या हुआ कि 12 घंटे वो 12 बजे लेटे और आप 4 बजे उठ गए, तो 4 घंटे की नींद तो बहुत है। क्यों? क्योंकि मैं तो सुपर वुमेन हूँ। इस तरीके से इनकी ज़िंदगी कुछ टाइम तक चलती रही। अब शादी के 5 साल के बाद बेबी हो गया। अब बेबी हो गया तो एक और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। कुछ टाइम के लिए ऑफिस से घर पर भी बैठना पड़ा, लेकिन ये था कि चलो भाई, मैं तो 3 मंथ्स का ब्रेक लूँगी और उसके बाद
मैं तो वापस से अपने वर्क को रिज्यूम कर दूँगी। तो वो चीज़ उन्होंने बेबी के साथ, लेकिन जो वर्किंग वो था, वो मतलब कीड़ा शांत नहीं हो रहा था। तो घर पर भी अपने लैपटॉप पे वर्क करना, कुछ ना कुछ एंगेज रहना, सीखना, ये सब चीज़ें चल रही थी। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सँभालना, बेबी की टेक केयर करना से एग्ज़ॉस्ट होती जा रही थी अंदर-अंदर। पर इनको नॉर्मल लग रहा था कि सुबह 4 बजे उठ जाना, रात को 11:30-12 बजे तक सोना और जितना भी 4 घंटे की नींद मिली उसमें चलते रहना। अब बेबी भी धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा था, तो उसकी भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही थी, उसकी भी अपनी डिमांड्स हो रही थी, ऑफ़िस का भी था और जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्ट्रेस इनके अंदर इकट्ठा होता जा रहा था, ओवरवेल्म फ़ील करने लग गई थी। पर मैं तो सुपर वुमन हूँ, मुझे तो सब मैनेज करना है, मुझे तो अपने सपनों की ज़िंदगी भी जीनी है, मुझे घर भी मैनेज करना है, मुझे अपने पेन के बारे में, जो फ़िज़िकल मुझे पेन हो रहा है या मेरी अब स्लीप डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो गई है या मुझे कभी-कभी ओवरवेलमिंग लगता है, मुझे इस बारे में बताना नहीं, क्योंकि ये तो शायद वीकनेस है। मुझसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो तो मुझे अच्छी तरीके से पूरा करना है। यही इनके दिमाग में अंदर-अंदर ये सोचती थी और चले जा रही थी। अब जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा था, तो डिमांड करने लगा सिबलिंग की कि मेरा बहन-भाई लाओ। तो एक बहन-भाई ले आए, तो दूसरा बच्चा हो गया इनके पास। तो एक बेटा, एक बेटी हो गई, पहले बेटा हुआ, फिर बेटी हो गई। अब 2-2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर ऑफ़िस से ब्रेक लिया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद रिज़्यूम किया। अब इनके लिए मतलब ऐड होता जा रहा था और इनको अपने करियर में भी, क्योंकि अच्छी थी काम करने में, तो वहाँ पर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही थी। ऑफ़ कोर्स सैलरी इंक्रीमेंट भी हो रहा था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती चली जा रही थी। तो अब वहाँ से भी इनको कभी बाहर भेजा जा रहा है, कंपनी के काम से, कभी कुछ, इधर घर पे भी बच्चों को मैनेज करना ये। तो अब ये जब सब इनका करियर में भी थोड़ा ग्रोथ होने लगी, इधर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हस्बैंड की तरफ से भी कभी-कभी वो कि भई तुम बच्चों पर ध्यान दो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या ज़रूरत है बाहर का ऑफ़र एक्सेप्ट करने की। वो चीज़ें इनको धीरे-धीरे अंदर-अंदर थोड़ी-सी चुभने लगी, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं तो सुपर वुमन हूँ, मैं तो सब हैंडल कर लूँगी। तो हस्बैंड को एश्योर करना कि आप चिंता मत करो, मैं सब सँभाल लूँगी। और दिमाग में ये कर लिया कि अगर मैं बच्चों को किसी दिन टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं कॉम्पेंसेट करूँगी। तो बच्चों के स्कूल का आर्ट वर्क भी पता चला रात को 12 बजे बैठकर बना रही हैं कि ये नहीं, एज़ अ मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये करना है, बच्चों को के लिए कंट्रीब्यूट करना है, कि बच्चों को सुला दिया, अब तुम सो जाओ, मैं मम्मा रात को कर देगी। इस तरीके से अपने आप को ऐसे मशीन बना देना कि किसी दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सो रहे हैं। कितना लंबा चलेगा ये सब? अगर आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को बिल्कुल मशीन बना दोगे, आप अपना ख़्याल नहीं रखोगे और आप इस सुपर वुमन सिंड्रोम से, गुड गर्ल सिंड्रोम से पीड़ित होकर अपने आप को इतना टॉर्चर करोगे, तो कब तक चलेगा ये? नहीं चलेगा। और ना इनके केस में चला, क्योंकि जब बिल्कुल ही 2, ढाई, 3 घंटे की नींद इनको मतलब मिली और इनका काम नहीं चला उसमें, क्योंकि किसका काम चलेगा 2, ढाई घंटे की नींद में? और फिर पूरा दिन भी ऑफ़िस में इनको सबसे पहले ना एक क्रॉनिक टायर्डनेस, जो कि बहुत लंबे समय से इनको थोड़ा-थोड़ा महसूस होती थी, लेकिन अब वो ज़्यादा इन पर हावी होने लगी। तो बॉडी थकी-थकी सी रहती थी, बीच-बीच में भी झपकी सी महसूस होने लग गई, बॉडी में पेन होना शुरू हो गया और फिर बिस्तर पर लेटती थी तो एक बेचैनी सी, अजीब-सी बेचैनी रहने लगी। और वो जो 2, ढाई, 3 घंटे की, 4 घंटे की कभी नींद भी होती थी, बहुत ही इनकंसिस्टेंट और बहुत ही ऐसी डिस्टर्ब्ड स्लीप होना शुरू हो गया। इस तरीके के सिम्पटम्स आ रहे थे, लेकिन मानी नहीं ये भी। इन्हें भी पूरा सुपर वुमन सिंड्रोम था, पूरा का पूरा। अंदर-अंदर पेन महसूस कर रही थी और बिल्कुल हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, एक हाई फंक्शनिंग एंग्ज़ायटी ज़ोन से गुज़र रही थी। चेहरे पे फेक स्माइल, सारे सोशल इवेंट्स अटेंड करने, ऑफ़िस का काम भी करना, बच्चों के लिए भी अवेलेबल होना, हस्बैंड की भी डिमांड्स पूरी करना, हँसे जा रही हैं, अंदर-अंदर परेशान है, हँसे जा रही हैं, फेक कर रही हैं। कब तक फेक करोगे? एक दिन तो असलियत सामने आ ही जाते हैं और वही इनके साथ हुआ, बर्नआउट। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप अपने शरीर और मन को सता नहीं सकते हो, क्योंकि जब ये देख लेता है कि आपने अत्याचार की हद ही कर दी है, तो फिर एक दिन आप फट पड़ते हो, कोलैप्स, ब्लास्ट होते हो और दिन बात के रोना, बहुत ही ज़्यादा अंदर-अंदर अजीब-सा महसूस करना, खुद से डिस्कनेक्टेड फ़ील करना, आस-पास के एनवायरनमेंट से भी कोई खुशी नहीं मिल रही है इनको।
एकदम डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन के सिम्टम्स आने लगे, एग्जॉस्ट हो गई अंदर से बहुत बुरी तरीके से। दिमाग कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उनके साथ मीटिंग्स में ऐसा होने लगा कि मीटिंग अटेंड कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई बोल रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं। और कोई पूछे तो है लॉस्ट, इस तरीके से रिएक्शंस देने। जब इस तरीके से इनके साथ ये होने लगा और बात बात पे रोना, एकदम ओवर इमोशनल हो जाना, कहीं जाने का मन नहीं करना, ऑफिस जो जाने का इतना शौक था, तैयार होने का जो शौक था, वो सब भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल बस ज़बरदस्ती अपने आप को धक्का देने वाली बात हो रही है। तब कई लंबे समय तक, मतलब इन्होंने मुझे बताया है कि इनको ये सब चीज़ें पिछले 4-5 साल से फील हो रही थी, लेकिन ये माइंड सेटअप करते करते कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, 4-5 साल निकाल दिए इन्होंने। जब कई सालों तक, कई लंबे समय तक आप इस एक जोन में रहते हैं तो आपकी बॉडी एंड माइंड उसी केमिस्ट्री के हैबिचुअल हो जाते हैं और आप ऊपर की एक पावर से बस उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी के साथ एक हाई फंक्शनिंग मोड में जब आप रहते हैं तो दूसरा भी इंसान आपकी क्या ही हेल्प करेगा ना। उसे लगेगा तैयार हो रही है, उसे क्या पता कि आपके लिए तैयार होना कितना भारी हो गया है। उसे लगा ऑफिस जा रही है, उसे क्या पता कि आपके ऑफिस में आपके साथ क्या क्या हो रहा है। रात को सब सो जाते हैं, उसे क्या पता है कि आप करवटें बदल बदल के, है ना, और बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप के साथ आप सो रहे हैं। आप सुबह उठ के फिर से अपनी उसी रूटीन पे लग रहे हैं, तो बाकी लोगों को तो यही लगेगा ना। आप लोगों के सामने हंस रहे हैं, चाहे ज़बरदस्ती खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो लोगों को क्या लगेगा कि आप ठीक ही हैं। आप किसी को कुछ बता ही नहीं रहे। लोग अगर कभी सेंस करके पूछ भी रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना आपको चिपका देगा कि नहीं नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से कोई और इनको मतलब समझ भी नहीं पाया कि ये इतना ओवरलोडेड है, इतना ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने छुपाया। लेकिन जब इनसे हुआ कि बस अब नहीं हो सकता मुझसे, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तब जाकर इन्होंने डिस्कस किया और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये हुआ। तो सबसे पहले तो उनको यही अवेयरनेस दिलाई गई कि ये जो सुपर वुमेन सिंड्रोम है और ये जो गुड गर्ल सिंड्रोम आपके ऊपर हावी हुए हुए हैं शुरुआत से ही। पहले गुड गर्ल सिंड्रोम हावी था, फिर अब ये सुपर वुमेन सिंड्रोम, क्योंकि आपको काम भी करना है, घर का काम में भी कंट्रीब्यूट करना है, आपको सबकी मदद भी करनी है, बच्चों के लिए भी करना है, सब करना है। आपको बस अच्छा दिखाना है कि हाँ ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो सब मैनेज कर लेती है, ये तो हमेशा नाम रोशन करती है। तो वो जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ था, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, ये तो सब काम बहुत अच्छे से करती है, अरे ये तो इसके लिए तो सब मैनेज करना बहुत ही आसान है, ये तो कभी थकती ही नहीं है, ये तो मतलब इतनी स्ट्रांग है कि इसके अंदर तो कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं कि ये सब कुछ ही मैनेज कर लेगी, सब कुछ हैंडल कर लेगी। वो जो उनके ऊपर इमेज हावी थी, जो लोगों की तारीफों ने, और जो ये बच्चा अपने घर में फ्री रहता है ना, तो मैंने उससे पूछा कि आपके घर में भी आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती थी क्या जब आप फ्रीली पढ़ पाती थी या कुछ? नहीं, मम्मी आराम से संभाल लेती थी, मेरा काम सिर्फ पढ़ने का होता था। यहाँ पर लेकिन आप मल्टीपल रोल्स निभा रहे हैं। तो उनको जब वो पूरा सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई गई और उनके ऊपर से ये इमेज जो भूत की तरह सवार थी उसे उतारा गया, और जब उनको ये एक्सेप्टेंस दिलाई गई कि तुम नॉर्मल इंसान हो, अपने आप को ऐसे मत सोचो कि कोई सुपर नेचुरल पावर्स तुम्हारे अंदर हैं या कि तुम ऐसे कोई सुपर वुमेन सच में हो, ऐसा नहीं है। तुम नॉर्मल वुमेन हो, तुम बहुत ओवरलोडेड हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम बहुत ही ओवरलोड हो चुका है और अब ये तुम पर इतना हावी हो गया है कि बिन बात के रोना, किसी काम में मन नहीं, ज़बरदस्ती अपने आप को धक्का देना, स्लीप डिस्टर्बेंस, कुछ खाने का मन नहीं करना, ये सारे लक्षण हैं। ये सब आपको जो एक डिप्रेशन के लक्षण आप में बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहे हैं आपको, ये सब तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप अपने आप को नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट नहीं करोगे। हम सब थोड़ी बहुत अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, कैपेसिटी को एक्सपेंड करना, पावर्स को एक्सपेंड करना कोई बुरा नहीं है, बट एक तो लिमिट होती है। अब कितना किसमें कितनी भी इलास्टिसिटी हो, कितना भी अगर एक रबड़ को भी खींचोगे तो एक तो पॉइंट आएगा ना, उसके बाद वो टूट जाएगी। तो ऐसे ही आपके साथ हो रहा है भाई, कि आपने अपनी पावर्स को इतना ही ओवर यूज़ कर लिया है कि अब आपका सिस्टम नहीं ले पा रहा है। आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शिफ्ट करनी होगी, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकते। और ये कोई वीकनेस का साइन नहीं है, ये तो आपके विजडम का साइन है कि आप अपने आप को ओवरलोड करे बिना आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक
ऐसा मैनेजमेंट करके चल रही हैं जिसमें आप दूसरों का सपोर्ट लेने से भी पीछे नहीं हट रही हैं, अपने आप को काइंडनेस, कंपैशन के साथ ट्रीट कर रही हैं। क्योंकि आप सुबह उठती हैं, आपको ऑफिस जाने से पहले सारा काम मैनेज करना होता है, आप ना एक्सरसाइज करती हैं, ना अपने कोई शौक पूरे करें, आप मशीन के अलावा हैं क्या? तो उनके जब पूरा हिस्ट्री को खंगाला गया, तो उन्होंने जब से शादी हुई, अपने जो सारे शौक थे, वो सारे के सारे शौक पूरे ही करने छोड़ दिए। क्योंकि जो ऑफिस की पार्टीज़ होती थी, मीटिंग्स होती थी या जो फैमिली गैदरिंग्स होती थी, बस उसी में ही पार्टिसिपेट करके उनको लगता था कि बस और क्या करना है स्पेशल, और क्या ही ज़रूरत है, हो तो रहा है ना, पार्टीज़ में तो गए, लेकिन आप बिज़नेस पार्टी में गए हैं, तो बिज़नेस की बातें हो रही हैं। वहाँ पर भी आप फॉर्मेलिटी में ही लोगों से मिल रहे हैं, उसी तरीके से फॉर्मल वे में ही। आप कहीं रिलेटिव्स के वहाँ जा रहे हैं, आप ससुराल की पार्टी शादी में या कहीं भी इस तरीके से जा रहे हैं, आप हर जगह फॉर्मली, आपका मी टाइम कहाँ से आया? आपके लिए वो हॉबीज़, वो एक्टिविटीज़ जो सच में आपके कोर को, आपके सोल को किसी भी तरीके से रिलीफ देती हैं, एक सैटिस्फैक्शन देती हैं, कनेक्टिविटी जोड़ती हैं, वो सब कुछ गायब है। उल्टा-सीधा भागा खाना खाया आपने, मतलब हर समय आप बस जीने के लिए खाना पेट में डाल रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें से गलतियाँ भी रियलाइज़ कराईं, समझाया। और ऐसे लोगों को ना, मतलब बहुत थोड़ा-सा शुरू में तकलीफ़ होती है जब उनको सुपर वुमन वाले ज़ोन से निकाल कर एक नॉर्मल वुमन वाले ज़ोन में शिफ्ट किया जाता है। तो उनको लगता है यार, इतने लोग जो मुझे इतने टाइम से स्ट्रॉन्ग देखते आए हैं, मैं सब कुछ मैनेज करती आई हूँ, उन्हें ये लगेगा कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ, मैं टूट गई हूँ। ये डर कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो सबसे बड़ा तो रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। अरे भाड़ में जाएँ वो 4 लोग, तुम्हारी झूठी इमेज अपने दिमाग में ऐसी बड़ी बनाकर, मतलब तुम क्या कर रहे हो दूसरे लोगों के दिमाग में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने के चक्कर में तुम अपने आप को चूरम-चूर कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब इनको तो समझ में आ गया और इन्होंने इस बात को समझ लिया और अपने आप को वो सुपर वुमन वाले ज़ोन में से नॉर्मल वुमन के ज़ोन में शिफ्ट कर लिया। अभी भी ये जॉब कर रही हैं, अभी भी ये घर सँभालती हैं, पर अब ओवरवेल्म फ़ील नहीं करती हैं। ऐसे नहीं कि काम-धंधा छोड़ के घर पे बैठा दिया इन्हें। नहीं, 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 काम तो करना है। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड का सब। लेकिन अब ये मशीन नहीं है, अब ये इंसान है। अब ये दूसरों से हेल्प लेने में हेसिटेट नहीं करती हैं। अब ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख गई हैं, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस देना, अपने लिए जीना सीख गई हैं। एक बैलेंसिंग आ गई है। तो आप आराम से अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हो, किसी भी ज़ोन से आप बाहर आ सकते हो और जो गलत लेबल्स, प्रेशर, बर्डन आपने अपने ऊपर ले लिया है, उन सब को अनलोड करके आप फिर से हँस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो और एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। क्या ये सिर्फ इन्हीं की कहानी है? नहीं, ये बहुत सारी औरतों की कहानी है। अगर आपके दिल को भी इनका केस छुआ है, इनके जीवन की कहानी ने आपके अंदर भी कुछ ना शेक किया है, कुछ रियलाइज़ेशन लेकर आया है कि हाँ, ये गलती तो मैं भी कर रही हूँ, या आप एक मेल हैं और आप सेंस कर रहे हैं कि ये गलती तो आपकी भी फीमेल, आपकी वो वाइफ भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कि कोई भी ऐसी गलती कर रही है और ऊपर से शायद हँस रही है, मुस्कुरा रही है और अंदर से बहुत डाउन है। तो एक बार उनके पास बैठो, उन्हें रियलाइज़ कराओ और उन्हें बताओ कि वो नॉर्मल इंसान है, रेस्ट अलाउड है, थकना अलाउड है, हेल्प मांगना बिल्कुल नॉर्मल है। सो उन्हें आइडिया दो कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को रेस्ट दें, अपने आप को पैम्पर करें, मशीन की बजाय नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जिएं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोग फेक स्माइल के पीछे अपने पेन को छुपाना बंद करें और इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।